हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे वीकली रीडिंग फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइन। आप लोगों के लिए ये वाला हफ्ता, ये वाला वीक कैसा रहेगा। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई आप लोगों के लिए ये वाला मंथ कैसा रहेगा। फर्स्ट वीक, इसका पहला हफ्ता कैसा रहेगा, क्या प्रिडिक्शन है आप लोगों के लिए, क्या मैसेजेस हैं, आपको इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है, आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। और आपको मैं बता दूं कि इसी वीक के अंदर हमारा पहले ऑलरेडी 29 को आई थिंक जो सैटर्न है वो रेट्रोगेट हो चुका है। एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से मैं बात कर रही हूँ आपको। और आई थिंक 2 जुलाई को जो है और प्लैनेट्स भी जो है वो रेट्रोगेट्स होंगे। तो ये वाला वीक काफ़ी हैवी रहने वाला है। आई थिंक न्यू मून भी इसी उसमें होगा, वीक में होगा। तो काफ़ी सारी एनर्जी, अगर आप ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलम्ड एनर्जी फील कर रहे हैं, इमोशनल फील कर रहे हैं, मूडी फील कर रहे हैं, आप काफ़ी हो सकता है किसी चीज़ की आपको टेंशन है, स्ट्रेस है, तो परेशान ना हो, ये सारा ये वक्त गुजर जाएगा। क्योंकि आप लोग एक एट द सेम टाइम यहाँ पे काफ़ी सारे प्लैनेट्स का जो है वो कनेक्शन है, कंजंक्शन हो रहा है। और काफ़ी सारे प्लैनेट्स जो हैं इस वक्त जो है वो रेट्रोगेट भी हो रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हमारी लाइफ में इस वक्त जो हो रही हैं, वो हमारी अपनी ग्रोथ के लिए, हमारी चेंजेस के लिए हो रही हैं। या तो ये पर्सनल ग्रोथ हो रही है आपकी लाइफ में, या स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, कुछ लोगों के लिए इमोशनल डेवलपमेंट हो रही है, आपके अंदर अवेयरनेस आ रही है। तो आपने इस चीज़ को ये देखना है कि आपको ये सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में इस वक्त हो रही हैं, जहाँ पर आप स्टक फील कर रहे हैं, आपने मुझे बताना है कमेंट्स में कि आपकी लाइफ में इस वक्त क्या आपका कंसर्न है, जो आपको ये जो अफेक्ट्स आपको कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकली, ठीक है, प्लैनेट्स आपको क्या अफेक्ट कर रहे हैं और आपको क्या लेसन सिखा रहे हैं, इससे आप क्या चीज़ सीख रहे हैं, आप क्या ग्रो कर रहे हैं, या वही चीज़ बार बार आपकी लाइफ में रिपीट हो रही है तो आपको समझ नहीं आ रही। अब सैटर्न जब रेट्रोगेट होगा तो ऑब्वियसली आपको पता है सैटर्न इस शनि, अगर हम उसके हिंदी के लिहाज से अगर हम बात करें, ठीक है, इन इंडियन एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इट्स अ शनि। तो लोग इस प्लैनेट्स को काफ़ी जो है वो देखते हैं। जिनको नहीं पता मैं उनको बता रही हूँ, जिनको पता है ऑलरेडी वो भी ज़्यादा गाइड करेंगे। तो यहाँ पे जो है जो शनि है वो ये चीज़ है कि आप जो चीज़ें कर्मा से रिलेटेड होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी ग्रोथ के लिए, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो हमें एक किस्म का आपको मास्टर बना रही होती हैं उस एरिया में, उस लाइफ में जहाँ पे आपके अंदर वो वीकनेस होती है, या बहुत सारी चीज़ें आपने लर्न करनी होती हैं, सीखनी होती हैं। और आप ऐसे नहीं सीखेंगे जब तक ये डिफ़िकल्ट चैलेंजेस, ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी। और हर किसी की लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, लेकिन ये होता है कि आप उसको हैंडल कैसे करेंगे, उससे मैच्योरिटी कैसे लर्न करेंगे, उसको हैंडल कैसे करते हैं और फिर आगे कैसे निकलते हैं। दैट्स व्हाट इज सैटर्न इज गोइंग टू डू। सो काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि जो म्यूटेबल साइंस हैं उन पे ज़्यादा डेफिनेटली इफेक्ट होगा, क्योंकि ये सैटर्न जो है वो रेट्रोगेट पाइसिस में हो रहा है। मैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से बात कर रही हूँ, लेकिन वैदिक में हो सकता है आप प्लैनेट चेंज होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली इट्स लाइक एक्वेरियस में होगा आई थिंक, यस। तो देखें, डिपेंड करता है कि आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं या वेस्टर्न को फॉलो करते हैं, लेकिन जो भी है आपकी लाइफ में वो उस एरिया में, उस हाउस में, उस जगह में चेंज आएगा ही आएगा। तो डेफिनेटली सबकी लाइफ अफेक्ट हो रही है। ये डजंट मैटर कि आप कौन सी एस्ट्रोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। बात ये हो रही है कि आप ये देखें कि जिस एस्ट्रोलॉजी को भी आप फॉलो करते हैं, या जो चीज़ आपके साथ इस वक्त मैच कर रही है आपकी एनर्जी के साथ, उसी एरिया में सैटर्न आपको वहाँ पर एनर्जीज में चेंजेस लाएगा। आई होप आपको थोड़ा सा कंसर्न हुआ होगा। और अगर नहीं पता तो आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ्री जो है वो एस्ट्रोलॉजी या हॉरोस्कोप्स है, आप अपने बर्थ डेट, अपना टाइम आप वहाँ पे दे के आप अपना एस्ट्रोलॉजी खुद हॉरोस्कोप्स वहाँ पे देख सकते हैं और एस्ट्रोलॉजी में देख सकते हैं कि आपके प्लैनेट्स कहाँ हैं इस वक्त, ठीक है। तो ये मैंने आपको करंटली पोजीशन बताई है जो आपकी लाइफ में इस वीक में हो रहा है, या ऑलरेडी आपको नेक्स्ट 5 मंथ तक ये चीज़ें आपको फील करनी पड़ेंगी। अगर आप सबक नहीं सीखेंगे, लेसन लर्न नहीं करेंगे, उस चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे, गलती करेंगे, तो मुझे नहीं लगता आप, क्योंकि सैटर्न जो है वो आपको बहुत बड़ा जो है वो दिखाने वाला है। आपको एक रियलिटी चेक देते हैं, इसको मतलब होता है रियलिटी चेक, कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे दिमाग में चल रही होती हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है, जो हम करना चाह रहे होते हैं। तो सैटर्न आके ये करता है कि अच्छा फिर इसका प्रैक्टिकल वे क्या है, इसका मेथड क्या है, कैसे करोगे, या कैसे पाना है, करना है तो फिर करके दिखाओ। मतलब चैलेंज यू, इट्स चैलेंज यू। लेकिन जब आपको चैलेंज करता है और आप उस चैलेंज को क्रॉस करते हैं, ऑब्वियसली कहते हैं ना, जीत के आगे, हार के आगे जीत है, या आप जब डिफ़िकल्ट फेज से गुजरते हैं, डर के आगे जीत है। तो आप जब उस चीज़ फेज से गुजरते हैं तो फिर वो आपको रिवॉर्ड भी देता है। लेकिन अगर आप हार गए हैं और आप बार बार उसी स्ट्रगल में हैं, तो इट्स मीन दैट आपको चेक करना पड़ेगा, वो रियलिटी चेक देगा कि कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे वीक हो रहे हो आप, कहाँ पे वीकनेस हो रही है। अच्छा, तो ये शायद आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से मैंने आपको बताया है। तो अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ये जनरल प्रेडिक्शन है, जनरल मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए क्या इस वीक में होने वाला है, और आप वही चीज़ के साथ जो रेजोनेट करेंगे, जो आपकी एनर्जी में इस वक्त है, जो आपके साथ हो रहा है लाइफ में, उसी चीज़ से आप रेजोनेट करेंगे और उसी चीज़ के लिए आपको गाइडेंस मिलेगी। और आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कमेंट में अपना मुझे फीडबैक ज़रूर देना है। आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपका सैटर्न कौन से हाउस में है, आपके पर्सनल बर्थ चार्ट में, ताकि आपको पता चले कि ये कहाँ पे होगा। लेकिन जहाँ पे भी सैटर्न है वहाँ पे उस एरिया में, उस हाउस में, उस ज़ोडिएक साइन में
आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगी ही आएंगी, और आप वहीं पे ही फेस कर रहे होंगे उन चेंजेस को, ठीक है। वहीं पे स्ट्रगल हो रही है और वहीं पे ही आपको कर्मा मिलेगा और वहीं पे रिवार्ड मिलेगा और वहीं पे चैलेंज मिलेगा और वहीं पे लेसन मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। लेट्स गो। हाँ जी, एरीज लियो सैजिटेरियस, अगर आपका सन मून राइजिंग एरीज लियो सैजिटेरियस में है, वेलकम ऑन योर रीडिंग। तो देख लेते हैं आप लोगों के लिए ये वाला वीक टैरो के लिहाज से कैसा रहेगा, क्या प्रेडिक्शन है आप लोगों के लिए। सैजिटेरियस लोगों पे काफ़ी इफेक्ट रहेगा क्योंकि म्यूटेबल साइंस हैं, तो ऑब्वियसली ये वाला वीक आप लोगों के लिए या वैसे ही आप लोगों की लाइफ में डेफिनेटली बहुत सारी चेंजेस आने वाली हैं। तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए ये वाला वीक कैसा रहेगा। 4 ऑफ कॉइंस, Knight of Cups, 9 of Staff, 2 of Cups, interesting. Let's go, let's see it. We have a 10 of Swords, Daughter of Coins, 4 of Cups, 6 of Coins. अच्छा, यहाँ पे कोई चीज़ है जो आपको अच्छा वर्क का बर्डन हो सकता है आपको, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक मुझे ये चीज़ लग रही है, वर्क का कोई बर्डन हो सकता है आप पे, जिसकी वजह से आपके काफ़ी मूड स्विंग्स भी रह सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप किसी काम से भाग रहे हैं, किसी काम में काम चोरी कर सकते हैं कि मतलब इस काम को मैं इस वीक में हो सकता है शायद आप इसको पेंडिंग में ला दें कि चलो मैं नेक्स्ट वीक कर लूँगी या नेक्स्ट मंथ कर लूँगी, या भी नहीं करना है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको, मैंने जैसे कहा, जो सैटर्न है वो रियलिटी चेक देगा आपको कि जो चीज़ें आप करनी है उस पर आप फोकस करें, क्योंकि आप अपना स्पेशली अपनी मेंटल हेल्थ पे आप लोगों ने फोकस करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ये समझना है कि वजह क्या है, अवेयरनेस क्या है आपके अंदर होनी चाहिए। अपने ऊपर इंटरनल वर्क करना है आपने, या एक्सटर्नल वर्क करना है अपने आप को, आपने लेज़ी नहीं करना है। या आप लोगों के लिए इस वीक की जो है वो एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेस नज़र आ रहा है, या तो काम को लेकर स्ट्रेस है, या कोई फैमिली में कोई रिलेशनशिप की वजह से डिस्टर्बेंस है, या किसी की वजह से आपको डिस्टर्बेंस हो रही है, टेंशन हो रही है। आप में से कुछ लोग अपने बच्चों की वजह से भी टेंशन में हो सकते हैं, ठीक है, या बेबी नहीं हो रहा उसकी टेंशन है, क्योंकि यहाँ पे कपल नज़र आ रहा है, तो आपको ये टेंशन है कि व्हेन विल बी द बेबी, ठीक है, कब रिलेशनशिप में अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में मैरिड हैं तो शायद बच्चों की टेंशन हो सकती है, या बेटी की टेंशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए आपको। और अगर आप सिंगल हैं तो आपको रिलेशनशिप की टेंशन है ऑब्वियसली, या तो शादी कब होगी, अपने बच्चों की भी आपको टेंशन हो सकती है, क्योंकि ये वाला वीक आपको थोड़ा सा स्ट्रेस में ला रहा है यहाँ पे। अच्छा, रिलेशनशिप में अगर हम देखा जाए तो आपको ये टेंशन हो सकती है कि कोई है जो आपसे भाग के गया है, या आप दोनों ही एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे, आपको दोनों में के अंदर ही मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकम्युनिकेशन का प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पे कि कौन बात करेगा। तो हो सकता है जो आपसे भाग के गया था वो आपकी तरफ रीच आउट करने की कोशिश करे, या आप कोई न्यूज़ सुनेंगे उस इंसान के बारे में किसी और से, ये भी हो सकता है, ठीक है। मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई आपके साथ रिलेशनशिप में वर्क करना चाहता है, वो इंसान जिनमें आपके और इनके दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, मतलब रिलेशनशिप हमेशा सही नहीं चला, बात सही नहीं हुई, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम रहा है, या कभी डेट नहीं किया। आप चाहते थे कि रिलेशनशिप में जाएँ, आप चाहते थे कि लव आगे बढ़े, लेकिन रिलेशनशिप अनफॉर्चुनेटली आगे बढ़ा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऐसी चीज़ हो सकता है इस इंसान को अब पछतावा हो रहा है विद द 4 ऑफ कप्स और 4 ऑफ कॉइन्स, ठीक है। और लेकिन आप दोनों के दरमियान में ही ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही, इस इंसान को लग रहा है कि आप बिल्कुल उनको अलाउ नहीं करोगे, उनको आने नहीं दोगे, या आपकी तरफ से इस इंसान को लग रहा है कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो मज़ीद। ये भी हो सकता है इस इंसान को शायद ये फ़ील हो रहा हो सकता है कोई आप में वैसे ही इंटरेस्टेड है, लेकिन इस इंसान को ये नहीं समझ आ रही कि आप उनकी तरफ क्यों नहीं आ रहे, मतलब क्यों अप्रोच नहीं कर रहे। हो सकता है ये इंसान आपको हिंट देने की कोशिश करे, या आपसे मिलने की कोशिश करे, या बात करने की कोशिश करे। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है ये इंसान आपके मैसेज का वेट कर रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस इंसान को इंतज़ार है कि आप मैसेज कब करोगे, आप बात कब करोगे, आप उनसे कब मिलोगे, और ये वाली जो मीटिंग है वो कब होगी फाइनली, क्योंकि हो सकता है इस इंसान को फाइनली ये रियलाइज़ हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों की तरफ से ही फीलिंग्स हैं, लेकिन कॉन्टैक्ट क्यों नहीं कर रहा है, बात क्यों नहीं कर रहा है। अब जो भी फेमिनिन एनर्जी में है, आप मेल और फीमेल, मैं यहाँ पे जेंडर की बात नहीं करी, जो भी फेमिनिन एनर्जी में होगा, ज़्यादा मोर इमोशनल होगा, रोमांटिक होगा, क्रिएटिव होगा, वो इंसान अप्रोच करेगा दूसरे को, क्योंकि मैस्कुलिन की एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा टफ नज़र आ रही है, डिफ़िकल्ट नज़र आ रही है। फेमिनिन विल रीच आउट। अच्छा, आप दोनों के दरमियान में सुलह सफाई होने के भी चांसेस हैं, लेकिन नेक्स्ट हो सकता है 6 to 10 डेज़ के अंदर होगा ये सब कुछ, या मज़ीद टाइम भी लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल है तो स्लोली ये चीज़ बढ़ेगी आगे, या मुझे लगता है। लेकिन मैसेज इज़ कमिंग
ये इंसान कोशिश कर रहा है आपकी अटेंशन पाने की, आपसे बात करने की, या आप इस इंसान के बारे में कोई बात सुनेंगे इन द नेक्स्ट 10 डेज़, नेक्स्ट वीक, इसी वीक में। तो दिस इज़ योर साइन कि आप इस इंसान को रीच आउट करें, वो आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, या हो सकता है ये इंसान किसी और के थ्रू आपसे रीच आउट करें, बात करें, या आपको किसी के थ्रू इस इंसान के बारे में बात पता चलेगी। तो इट्स अ साइन कि आपको ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकम्युनिकेशन है इस इंसान के साथ, वो क्लियर करनी चाहिए। अब ये रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है आपका, आपकी अपनी फैमिली भी हो सकती है, अपनी बेटी हो सकती है, बेटा हो सकता है, या फ्रेंड भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, फैमिली से भी रिलेटेड चीज़ें हैं यहाँ पे। तो वो जो क्लैश है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो क्लियर हो सकती है, ठीक है। लेकिन ऐसा लग रहा है आप दोनों ही अवॉइड कर रहे हैं और आप दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, आप दोनों ही इस मसले का हल चाहते हैं। आपको भी टेंशन हो रही है, उस अगले इंसान को भी टेंशन हो रही है, जो भी वजह है। अच्छा, ये क्लैश आपके लिए इस वीक में कुछ लोगों के लिए ये घर में ही ये प्रॉब्लम हो सकती है, या तो फाइनेंसिस को लेकर झगड़ा हो सकता है, परेशानी हो सकती है, या मुझे लगता है कि यहाँ पे स्ट्रेस है, किसी चीज़ को लेकर टेंशन हो रही है, बात हो रही है। अगर आप स्ट्रेस में हैं, आपको एंग्जाइटी है, टेंशन है, मुझे लगता है पार्टनर की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगी, जो आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, ठीक है। जो लोग मैरिड हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो उनको अपने हस्बैंड या वाइफ की तरफ से सपोर्ट मिलेगी, पार्टनर की तरफ से आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। हो सकता है आप कहीं इस वीक में बाहर भी जाएं, या नेक्स्ट 6 to 10 डेज़ के अंदर, 15 डेज़ के अंदर मुझे लगता है कि आप कहीं जाएंगे बाहर, तो आपका मूड जो है वो ज़रा सही होगा, या आपकी जो टेंशन वाली हालत है, जो स्ट्रेस है, वो थोड़ा सा रिलीज़ होगा, रिलीफ़ होगा। ये ज़रूरी है आपके लिए कि आप थोड़ा सा अपने आप को बाहर लेके जाएं, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी सोशल वो ख़त्म हो चुकी है बैटरी। हो सकता है आप लोगों के साथ कनेक्टेड नहीं हैं, आइसोलेशन में हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है लोनलीनेस है, अकेलापन फील हो रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा नहीं है जिससे आप बात कर सकें या कॉन्टैक्ट कर सकें। तो हो सकता है कोई ऐसा इंसान कोई तो होगा जिसकी तरफ आप अप्रोच करेंगे, और मुझे कुछ लोगों के लिए ये लग रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ अप्रोच करेगा क्योंकि उनको लगता है यू आर द वन, क्योंकि इस इंसान को काफ़ी लोनलीपन फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है, बहुत टेंशन है इस इंसान को। और ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ इस सिचुएशन को जो है वो हील करना चाहते हैं, या कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपसे मिलना चाहे, ठीक है। तो क्योंकि इस इंसान को इस हालत में सिर्फ आपकी ही समझ आ रही है, और आप ही दिमाग में आ रहे हो, और बार बार आप ही चल रहे हो कि आप ही उनको हेल्प कर सकते हो, हील कर सकते हो, या आप बात कर सकते हो, या आपको इस इंसान को आपका लव चाहिए, केयर चाहिए, जिस तरह से पहले रिलेशनशिप था बिल्कुल वैसे हो जाए, वो फ्रेंडशिप रिलेशनशिप जो भी था। तो ये हो सकता है इस इंसान को, या मुझे लग रहा है कि बहुत टेंशन है इस इंसान को, स्ट्रेस है। आप दोनों ही, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है आप दोनों के दरमियान में, चीज़ें जो है वो ईगो की तरफ बढ़ रही हैं, कोई भी बात नहीं करना चाह रहा, कोई भी वो नहीं करना चाह रहा। ये पास्ट की सिचुएशन हो सकती है जो दोबारा रिपीट हो सकती है। हो सकता है ये इंसान आपको अप्रोच करे, बात करे, कॉन्टैक्ट करे। इस वीक के यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस है, नहीं है तो फिर नेक्स्ट 15 डेज़ तक मुझे यहाँ पे लग रहा है, ये 30 डेज़ भी हो सकता है, क्योंकि पेंटिकल है तो चीज़ें स्लो आप दोनों के दरमियान में मूव होंगी, या हील होंगी, या आप इनसे मिलेंगे, ये भी हो सकता है, डिसाइड करेंगे बाद में। अच्छा, कैरियर वाइज अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आप में से कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पे स्ट्रेस में हैं, या तो फाइनेंशियल चीज़ों को लेके आपको टेंशन है, या जिस तरह से आप काम कर रहे हैं उस तरह से आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, ठीक है, अप्रिसिएशन नहीं मिल रही वर्क वाली जगह पे। जो लोग क्रिएटिव लोग हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे गुड न्यूज़ है, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि या तो आपको कोई क्रिएटिव ऑफर मिलने वाली है, या कोलैबोरेशन हो सकती है जो आपको हेल्पफुल हो सकती है, या इवन पार्टनर की तरफ से भी आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकती है, जो आप फाइनली उस चीज़ को कवर कर सकते हैं। लेकिन आपने पास्ट वाली गलतियाँ नहीं करनी है, मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आपकी आदत है, आपकी हैबिट है फजूल खर्ची करना, या ऐसी चीज़ों में पैसों को इन्वेस्ट करना जहाँ पे जिससे कोई बेनिफिट नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, तो वो चीज़ें आपको खुद सीखनी पड़ेंगी। इट्स टाइम टू लर्न इट। हो सकता है आप किसी से लें भी सही है, कोई आपकी हेल्प भी करे फाइनेंशियली, या आपको फाइनेंशियली अगर किसी की हेल्प पड़ेगी तो यू विल डेफिनेटली गेट द हेल्प। यहाँ पे मुझे कोई रोमांटिक डेट नज़र आ रही है, मुझे नहीं पता, या तो आप अपने हस्बैंड वाइफ के साथ जाएंगे, या कोई आपके साथ मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, कॉन्टैक्ट करना चाहता है, आपके साथ इस सिचुएशन को हील करना चाहता है। कोई है जो आपसे मिलना चाहता है, बात करना चाहता है। और ये इंसान वाटर साइन हो सकता है, डेफिनेटली वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। और यहाँ पे एयर साइन वाली एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। स्ट्रांगली यहाँ पे सैजिटेरियस हो सकता है, विर्गो हो सकता है, लियो हो सकता है, जेमिनी हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, ये टॉरस, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे आप लोगों के लिए इस वीक में नज़र आ रही हैं। ओवरऑल आपकी एनर्जी यही है कि आपने अपने स्ट्रेस पे कंट्रोल करना है और इस मसले का हल ढूंढना है, क्योंकि ऐसे लग रहा है आप दोनों ही रेजिस्ट कर रहे हैं, आप दोनों इस सिचुएशन से भाग रहे हैं, जबकि आप दोनों एक दूसरे से मिलना भी चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं।
कुछ लोगों के लिए आपके लिए एडवाइस ये है कि फाइनेंशियल अगर चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं कर रही तो क्रिएटिव अपने आप को किसी क्रिएटिव फील्ड में या क्रिएटिव पाथ में आप अपने आप को इन्वेस्ट करें। या ऐसा लग रहा है या तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस इंसान को या ये इंसान आपको एक्सपेक्ट कर रहा है, या घर में कोई चीज़ हो सकती है, घर में टेंशन है या घर में कोई इशू है, कोई आपसे मिलना भी चाहता है, घर में भी कोई आ सकता है गेस्ट, या आप किसी के घर में इन्वाइटेड होंगे, गेट टुगेदर भी हो सकती है किसी के साथ, या कोई सोच रहा है आपसे। मुझे लगता है ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाना चाहे, लेकिन ये बात की बात है, लेकिन अभी ये इंसान आपसे मिलने की तैयारी में है या आपके घर आने की तैयारी में है। ओके, सो दैट्स योर रीडिंग फॉर दिस वीक। जी, नेक्स्ट है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक कैसा रहेगा, आप लोगों के लिए क्या एनर्जी है इस वीक की, ये नेक्स्ट 7 डेज़ आप लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शन है, क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। पाइसिस वालों की लाइफ में डेफिनेटली चेंजेस आने वाली हैं या हो रही हैं या हो सकती हैं, ठीक है, बिकॉज यूर म्यूटेबल साइन। और मैंने आपको पहले बोला है कि रेट्रोगेट चल रहा है। 9 ऑफ स्टार, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, डॉटर ऑफ कॉइन्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ लॉर्ड ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली आप अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। या आपका जो वीक है ज़्यादातर फोकस अपने वर्क, अपनी एनर्जी, जो भी आप वर्क करते हैं उस पर रहेगा। जो रूटीन का आपका वर्क है या बिजनेस है, जॉब है, कैरियर है, उस पर आपका फोकस रहेगा। कोई स्किल भी है, कोई ऐसी चीज़ है जो आप नई सीखेंगे भी सही, शायद आप सीख रहे हैं या आपको सीखनी चाहिए, कल को आपको बेनिफिट होगा इसमें फ्यूचर में। या अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं, छोटा मोटा स्मॉल, ऑब्वियसली आप स्टार्ट तो ज़ीरो से ही करते हैं, तो उसमें आपको बेनिफिट हो सकता है इन द फ्यूचर अगर आप सोच रहे हैं तो। और जिनका ऑलरेडी सेल्फ मेड है, बिजनेसमैन वुमेन है, आप लोग एंटरप्रेन्योर हैं, या आप लोग जो भी आपका काम है, वर्क है, आपका क्रिएटिव वर्क है या वैसे ही वर्क है जॉब, उसमें तो मुझे उसमें आप लोगों के लिए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। कोई बोनस आपको मिल सकता है, आपकी सैलरी रेज हो सकती है, या आपकी सेल सही हो सकती है, जो भी आप प्रोडक्ट सेल करते हैं या जो भी आप वर्क करते हैं, बिजनेस करते हैं, ठीक है। और आप में से कुछ लोग शायद किसी के साथ आपकी कोलैबोरेशन हो सकती है, कोई बिज़नेस अगर आपने किया था या किसी के साथ आपने पार्टनरशिप की थी, उसमें बेनिफिट होगा। या फाइनेंशियली आपको कोई सपोर्ट मिलेगी अपने हस्बैंड या वाइफ की तरफ से। कोई चीज़ इनहेरिटेंस में भी मिल सकती है, इट्स लाइक अ गिफ्ट। इनहेरिटेंस में आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है या आपके बच्चों को। या वी हैव वर्ल्ड, 8 ऑफ वांड्स और मैजिशियन। मुझे लग रहा है कि कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई आपसे बात करना चाहता है। या लुक एट दिस इज़ यू, बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस। आपको पता है ये कौन है इंसान, इंट्यूटिवली यू कैन फील, क्यों, बिकॉज स्पेशली अगर आप पाइसेस हैं आपको पता है ये कौन है इंसान। अच्छा, यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स और 6 ऑफ कप्स आ रहा है, तो ये वो इंसान है जिसके साथ आपका कोई ना कोई पास्ट है, आपका पास्ट गुजरा है इस इंसान के साथ। तो हो सकता है नोस्टाल्जिया मेमोरीज हो, लेट से, या आपका एक्स है, पास्ट लवर है, या कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप चाहते थे कि रिलेशनशिप हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं, प्लान डूब गया, प्लान ख़त्म हो गया, या इस इंसान ने आपको हर्ट किया है, आपको ट्रिगर किया है। ये भी हो सकता है इस इंसान ने आपके इनर चाइल्ड को ट्रिगर किया है, आप बहुत हर्ट हुए हैं, आप दोनों के दरमियान में कोई फ़ाइट भी हुई होगी, वर्बल फाइट, ठीक है, ये वो इंसान है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये पार्टनरशिप हो, ये हो सकता है आपका फ्रेंड है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स नोस्टाल्जिया की बात करते हैं, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपकी फ्रेंडशिप रही हो, पास्ट में रिलेशनशिप रहा हो, या इवन ये आपके सिबलिंग भी हो सकते हैं, मतलब बहन भाई, फैमिली भी हो सकती है, जो आपके लिए काफ़ी, जिनके साथ आपका बहुत सारा टाइम गुजरा, बचपन गुजरा लेट से, या आपका इमोशनल टाइम गुजरा, या इस इंसान ने आपको बहुत इमोशनल किया है, ये जो भी है, ठीक है। तो ये वो इंसान है जो आपकी तरफ अप्रोच करना चाहेगा। अच्छा, एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है, आप दोनों के दरमियान में एज गैप हो सकता है। ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, लेकिन इस इंसान को समझ नहीं आ रही कि आप बात करोगे या नहीं करोगे। मुझे लगता है इंट्यूटिवली यू नो, लुक एट दिस, ओ माय गॉड, मैंने अभी देखा है। अच्छा, यहाँ पे मैजिशियन और हाई प्रिस्टेस है, मुर्शिदा एंड अल्केमिस्ट। वाओ, जेमिनाई, आप हो सकता है जेमिनाई के साथ डील कर रहे हैं, विर्गो, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस, सैजिटेरियस, लियो,
एरीज या ये वाले साइंस हैं। अच्छा, आप दोनों ही लुक एट दिस, ऐसा लग रहा है आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आई सा 1919, तो इस ये 10-10 बनता है, तो आप हो सकता है 10-10 नंबर देख रहे हो। 10 इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन। तो वाओ, इस लुक लाइक आप में से जो लोग सिंगल हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों की लाइफ में डिवाइन काउंटर पार्ट इज़ कमिंग। अगर आप मेल हैं तो फीमेल इज़ कमिंग, फीमेल इज़ अ मेल कमिंग। आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके फ्यूचर पार्टनर या ऐसा इंसान जिसके साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन आप दोनों के दरमियान में है, बिकॉज इट्स अ 6 ऑफ कप्स, तो ये सोलमेट की बात करता है। लेकिन इस वक्त आप दोनों के दरमियान में या तो मिसअंडरस्टैंडिंग है, बात नहीं हो रही, क्लैरिटी नहीं है, या आपको कोई आइडिया नहीं है कि क्योंकि ये इंसान आपसे बात करने वाला है। आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वक्त। आप दोनों एक दूसरे के साथ एनर्जेटिकली बहुत कनेक्टेड हैं। पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स। मुझे ऐसा लगता है कि आपके ड्रीम्स में ये चीज़ आ रही है, आपको क्लैरिटी मिल रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए अपने इंट्यूशन को आपने ट्रस्ट करना है। जो भी आप फैसला लेने वाले हैं, जब आप इस इंसान से बात करें, मुंह खोलें, मिलें, कॉन्टैक्ट करें, जो भी आप इस इंसान को जवाब देने वाले हैं, आपने सोच समझ के जवाब देना है। दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू। ये इंसान क्रिएटिव हो सकता है, क्रिएटिव उसमें भी हो सकता है, या इनकी कोई हॉबी हो सकती है क्रिएटिव उसमें, राइटिंग, ये इंसान आपको कुछ लिखने वाले हैं, राइट करने वाले हैं, कोई रोमांटिक लव मैसेज भेजने वाला है ये इंसान आपको, रोमांटिक लेटर, मैसेज, कुछ इस तरह की चीज़ होगी जो आपको क्लैरिटी देगी। मुझे ऐसा लगता है आप दोनों ही कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। सो समबडी इज़ कमिंग इन योर लाइफ। ये आपका सोलमेट है जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है। अब मुझे ऐसा लगता है आपको बहुत जल्द क्लैरिटी मिलेगी। मुझे लगता है आपने ऑलरेडी इस इंसान को ड्रीम्स में देखा है, या आपको पता था इंट्यूटिवली ये इंसान ज़रूर आएगा, बात करेगा, कॉन्टैक्ट करेगा, आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशन पाइसेस, मुझे लगता है समबडी इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ। लेकिन अगर आप सिंगल हैं और आपको कोई आइडिया नहीं है इस वक्त कौन है, कहाँ है, कैसे मिलेंगे, सो दिस पर्सन इज़ ऑन द वे, क्योंकि आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो कीप डूइंग योर वर्क, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आज जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कीप डूइंग इट। और आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, स्पेशली इफ़ यूर वाटर साइन, तो आप अपने इमोशनली आप जिस चीज़ के साथ कनेक्टेड हो, ये बिल्कुल आपको वैसा ही पार्टनर मिलेगा जैसे आप मांग रहे हो या आपको मिल चुका है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप ऑलरेडी नज़र आ रही है। सो मे बी यू ऑलरेडी डेटिंग दिस पर्सन, टॉकिंग टू दिस पर्सन। मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप आगे बढ़ने वाला है। एट वॉन्ट्स, आप फाइनली एक दूसरे से मिलने वाले हैं, बात करने वाले हैं, कॉन्टैक्ट, बैक टू बैक मैसेजेस, कॉल, ये चीज़ शुरू होने वाली है। हो सकता है ये बिल्कुल न्यू रिलेशनशिप है, कोई आप में इंटरेस्टेड है, और उसके बाद आप दोनों के दरमियान में ये कॉन्टैक्ट शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक मैसेज करने की देर है, बात करने की देर है। या ये हो सकता है ये इंसान आपका सीक्रेट एडमायरर है, कब से ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है। ये इंसान काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है, बिजनेस माइंडसेट हो सकता है इस इंसान का, बिजनेस हो सकता है, वुमेन या मैन सक्सेसफुल हो सकता है, कोई पोजीशन, अथॉरिटी हो सकती है इस इंसान के पास, क्रिएटिव भी हो सकता है ये इंसान, टैलेंटेड है बहुत। तो अगर आप भी कोई क्रिएटिव वर्क करते हैं तो आप इस इंसान के साथ या तो कोलैबोरेशन करने वाले हैं, क्योंकि लुक एट दिस, ऐसा लग रहा है या तो आप दोनों के दरमियान में वर्क से रिलेटेड कोई कोलैबोरेशन होने वाली है, जो आपके इस रिलेशनशिप को आगे फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में बात आगे बढ़ेगी, ठीक है। या ये इंसान आपको डेफिनेटली सोशल मीडिया और इंटरनेट पे कांटेक्ट करेगा, या डेटिंग ऐप्स पे अगर आप वहाँ पे हैं तो ऐसा लग रहा है कि आपका मैच मिलने वाला है इस इंसान के साथ। मुझे लगता है बहुत जल्द आप एक दूसरे से मिलने वाले हैं, बात करने वाले हैं, कॉन्टैक्ट शुरू होने वाला है, इसी वीक में होने वाला है, ये इसी मंथ में होगा। सो गेट रेडी, इट्स लाइक कीप मैनिफेस्टिंग। और मुझे लगता है यूनिवर्स आपको एग्जैक्टली इसी रास्ते पे पुट कर रही है बार बार, दैट दिस इज़ द वन, दिस इज़ द वन। अच्छा, आप में से कुछ लोगों को लिए आप जिस रिलेशनशिप में हैं, या जिस रिलेशनशिप में आपके साथ किसी के साथ वर्क नहीं हो रहा और आप परेशान हैं कि क्यों नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, आपको काफ़ी लोनली फील हो रहा है, लोन फील हो रहा है, सो गेट रेडी, क्योंकि जो रिलेशनशिप आपकी तरफ आ रहा है वो आपकी ये सारी जो आपके अंदर डाउट्स हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं जो रिलेशनशिप में या इशू हैं, वो सारे ख़त्म होने वाले हैं। आप हो सकता है कोई अब मैं यहाँ पे आपके करियर की बात करूँगी, आप कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर रहे हैं जिससे आपका बिज़नेस आगे जा सकता है, या आप कुछ ऐसा स्टार्ट करेंगे क्रिएटिव जो आपको फ्यूचर में काफ़ी सक्सेस दे सकता है। और अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो मुझे लगता है आप मज़ीद वायरल होंगे, काफ़ी सारे लोगों की अटेंशन पाएंगे, काफ़ी सारे लोग आपको कॉम्प्लीमेंट देंगे, आपका वर्क जो है वो पहचाना जाएगा वर्ल्ड वाइड या इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर। हो सकता है आप कहीं ट्रैवल भी करें, या आप बाहर जाने का ट्रैवल सोच रहे हैं, इट्स अ गुड टाइम। स्पेशली जून से मुझे ऐसा लगता है आपने अगर कोई चीज़ स्टार्ट की थी पिछले लास्ट जून से, या जून इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ, आई डोंट नो, और अगस्त में हो सकता है कि शायद आप कहीं ट्रैवल करें या बाहर जाएं या इस इंसान को मिले, या मुझे लगता है आपकी मीटिंग इस इंसान से अगस्त में होगी। अगस्त से लेके अक्टूबर तक मुझे लगता है टाइम, अगस्त सितंबर अक्टूबर, या आप इस इंसान को मिलेंगे। इट्स लाइक गेटिंग क्लोजर, ये टाइम बहुत करीब होता जा रहा है आपका और इस इंसान के मिलने का। सो इट्स लाइक योर फ्यूचर स्पाउस, सोलमेट अगर आप सिंगल हैं तो। और अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हैं, आप दोनों के दरमियान में बातचीत हुई थी फिर ख़त्म हो गई, तो लेट्स सी कि ये इंसान अब आपको जो इट्स कमिंग,
दिस पर्सन इज़ कमिंग इन योर लाइफ। मुझे लगता है आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दोनों ही। लेकिन अब चीज़ें आगे बढ़ेंगी, जो ब्लॉकेज हैं वो ख़त्म होंगे, रिमूव होंगे। और आप में से कुछ लोगों के लिए वर्क से रिलेटेड हो सकता है, ये पार्टनरशिप वर्क से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है, और कुछ लोगों के लिए रोमांस से रिलेटेड है, ठीक है। अगर आप मैरिड हैं तो हस्बैंड वाइफ बच्चों के बारे में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या आप खुद कोई पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे। ट्रैवल भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, कुछ लोगों के लिए ट्रैवल नज़र आ रहा है, बाहर का सफ़र नज़र आ रहा है, बाहर का ट्रैवल नज़र आ रहा है, ठीक है। आपका मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, बाहर का सफ़र है, ट्रैवल है, कैरियर से रिलेटेड हो सकता है, या आपको अपॉर्चुनिटी ऐसी मिल सकती है कि आपको बाहर जाना पड़े जॉब के लिए, या कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि आप हो सकता है किसी ऐसे इंसान से मिलें जो बाहर रहता हो, या बाहर मतलब जो बाहर सेटल होना चाहता हो, ये भी हो सकता है। या इम्प्रेसमेंट पाथ, आप बिल्कुल आप एग्जैक्टली सही रास्ते पे हैं। चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही मुझे पता है, लेकिन आप बिल्कुल एग्जैक्टली उसी रास्ते पे हैं जहाँ पे यूनिवर्स गॉड आपको वो चीज़ देने वाला है बहुत जल्द। यू हैव टू वेट आपको। लेकिन या मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप किसी गलत इंसान के दिमाग में हैं आपके, ठीक है। आपको लगता है कि ये इंसान बस यही सही इंसान है और इस इंसान से मेरी शादी होगी, पार्टनरशिप होगी, और आपको पता है कि ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए। मैं उस इंसान की बात नहीं कर रही। ये इंसान आपको, आपके और इनके दरमियान में आपको सवाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यू विल जस्ट नो, आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि वो आप में इंटरेस्टेड हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। मतलब हर चीज़ इतनी जल्दी बढ़ेगी कि आपको समझ नहीं आएगी। और जो गलत इंसान का ये मतलब ये रॉन्ग पर्सन जिसके साथ आप ऑलरेडी अटैच हैं, या आपको लग रहा है कि कोई फ्यूचर है या किस तरफ जा रहा है रिलेशनशिप, इट्स अ रॉन्ग पर्सन। आप किसी के साथ स्टक हैं या किसी का वेट कर रहे हैं, तो रॉन्ग पर्सन की जो साइन है वो सबसे बड़ा ये है कि ना तो वो आपसे बात करेगा, आपसे भागेगा, कॉन्टैक्ट नहीं करेगा, या आपको कमिटमेंट इशू, उस इंसान को कमिटमेंट इशूज़ होंगे, आपको क्लैरिटी नहीं होगी इसमें। इस इंसान के साथ आपको कोई ऐसी चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दे आर ऑलरेडी क्लियर, उस इंसान को पता है कि उसको क्या चाहिए। सो अगर आप इस तरह के इंसान को कभी नहीं मिले, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आप अब ऐसे इंसान को मिलेंगे जो आपको वाकई में बताएगा कि रियल फ्रेंडशिप, रियल जो रिलेशनशिप है, या ट्रू लव है, या किसी के साथ पार्टनरशिप में अगर आप रहे हैं, आप धोखा मिला है आपको या कुछ भी, अब आपको पता चलेगा व्हाट आर दिस पर्सन। सो हो सकता है या तो आप कैरियर के थ्रू इस इंसान को मिलें, या आप अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप वहाँ मिलेंगे, या फाइनली मुझे लगता है कि आप दोनों के दरमियान में अब कॉन्टैक्ट स्टार्ट होगा। क्योंकि मुझे ये न्यू रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। टू बी ऑनेस्ट मुझे ये लग रहा है कि कोई बिल्कुल नया इंसान है, लेकिन आप इस इंसान को जानते हो, रोमांटिकली नहीं, आप इस इंसान को जानते हो। शायद आप पहले बात करते थे पास्ट में, और या हो सकता है आप चाहते थे कि रिलेशनशिप हो, या ये चाहते थे, या इस इंसान की नज़र आप पे है, अब फाइनली वो अपने आप को रिवील करेंगे। तो ये आपकी रीडिंग है। बट इफ़ यू आर सिंगल देन समबडी इज़ कमिंग इन योर लाइफ, जिनके साथ आपकी शादी होगी, जिनके साथ आपका फ्यूचर है। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन द रॉन्ग पीपल, क्योंकि यू आर डीलिंग विद द फॉल्स पर्सन। कोई है जो आपके साथ आपको उसका असली चेहरा नहीं पता। सो दिस इज़ योर रीडिंग। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। जी नेक्स्ट है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि ये वाला वीक जो है वो आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। सिक्स ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, डॉटर ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, आपको कोई चीज़ टेंशन दे रही है पास्ट की चीज़ को लेके, या किसी से मूव ऑन नहीं हो पा रहे, आप किसी को कट नहीं कर रहे अपने दिमाग से। कुछ चीज़ ऐसी हैं जो आपने पास्ट में की थी, गलतियाँ आपने जो की हैं या मिस्टेक की हैं, वो चीज़ आपके दिमाग से नहीं निकल रही, ठीक है। हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान को भी याद करें जो इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, या कोई पास्ट वाली मेमोरीज आपकी उसमें याद आ रही हैं। लेट्स से ओल्ड फ्रेंड्स, ओल्ड पीपल, ओल्ड लवर, कुछ इस तरह की एनर्जी आ सकती है। या आप किसी ऐसे इंसान को भी, या मे बी यूर मिसिंग योर मदर बिकॉज वी हैव अ शाबानो। अगर आप, या आप हो सकता है किसी के साथ ड्रीम्स में भी कनेक्टेड हैं, ठीक है। हो सकता है आपकी मदर आपकी ड्रीम्स में आए। आप ऐसे काफ़ी सारे लोग अपनी मदर को मिस कर रहे हैं, या आप उस इंसान को मिस कर रहे हैं जिसके साथ आपका कोई बहुत ही प्लेटोनिक, काफ़ी प्लेटोनिक और काफ़ी इमोशनल कनेक्शन था। तो वो उस इंसान की आपको याद आ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि मदरली एनर्जी हो, मदर हो सकती है, फ्रेंड हो सकता है, कज़न हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप काफ़ी, फीमेल हो सकता है इंसान, ठीक है। जो भी है फेमिनिन एनर्जी है, फीमेल एनर्जी, काफ़ी लविंग, केयरिंग, गिविंग एनर्जी थी इस इंसान की। तो उनकी याद आपको आ सकती है या आ रही है इस वीक में। आप उनको लेके काफ़ी इमोशनल भी हो सकते हैं, वो आपके ड्रीम में भी आ सकते हैं। सो पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स, वो डेफिनेटली आपको कहीं गाइड कर रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए।
और कुछ लोगों के लिए पास से कोई ऐसा इंसान भी आ सकता है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहे या बात करना चाहे, या क्लैरिटी आप दोनों के दरमियान में हो सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप अलाउ करोगे या नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप आगे इस सिचुएशन से मूव ऑन कर चुके हो, आप हील कर चुके हो, या आप हीलिंग की तरफ बढ़ रहे हो, या आपको करना चाहिए, अब आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि आप लोगों को जो पास्ट वाली एनर्जी है जिसको आप सोच सोच के टेंशन में रहेंगे, तो वो ऑब्वियसली उसका कोई हल नहीं है, सोल्यूशन है, या तो उसका कोई हल ढूंढें। कोई या स्ट्रेस भी हो सकता है, कुछ चीज़ ऐसी भी है जिसको लेके आप काफ़ी स्ट्रेस में हैं, या आप वैसे स्लीपलेस नाइट्स हो सकती है, किसी चीज़ को टेंशन हो सकती है किसी चीज़ की, या बच्चों से रिलेटेड कोई टेंशन हो सकती है। अगर आप मैरिड हैं तो आपको प्रेगनेंसी की टेंशन हो सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यू वांट टू बी प्रेग्नेंट। जो मैरिड लोगों की बात कर रही हूँ, ठीक है, हो सकता है बेबी नहीं हो रहा, उसकी टेंशन है, स्ट्रेस है। रिलैक्स, तो आपको जो है वो अपने आप को थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करने की ज़रूरत है, और कुछ ऐसी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में अपने आप को पुट करें ताकि आप इन चीज़ों से निकल सकें। और कुछ लोगों के लिए अपने आप को क्रिएटिव चीज़ों में आप इन्वॉल्व करें। लेट्स से आप अगर कर नहीं सकते तो देख लें उन चीज़ों को जो आपको म्यूज़िकल चीज़ें हैं, इवेंट हैं, क्रिएटिव चीज़ें हैं, कुछ चीज़ सीख लें, लर्न कर लें सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, या कोई चीज़ नया कोर्स भी हो सकता है जिसको लेके आप एक्साइटेड हैं, कोई हॉबी सीख लें, कोई ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व हों या आप होने वाले हैं जो आपको इन चीज़ों से बाहर निकालेगा। ठीक है, ये जो स्पेशली आपकी लाइफ में इस वक्त जो टेंशन और स्ट्रेस चल रहा है, अपने आप को माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, या आप कोई ऐसे टीवी शोज़ या मूवीज़ देख लें जिससे आपको थोड़ा सा लाफ मिल जाए, थोड़ा सा आपकी एनर्जी चेंज हो जाए, आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, आपका मूड सही हो जाए। ठीक है, ये आप लोगों के लिए एडवाइस है इस वीक के लिए। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे लग रहा है कि आपको कोई एजुकेशनल चीज़ सीखनी चाहिए, ऐसी चीज़ जो आपको ऐसी कोई स्किल सीखनी चाहिए जो आपको आगे आपको फ्यूचर में आपको सक्सेस दे सके। या अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं, ठीक है, या आपका अपना कोई कैरियर है, क्रिएटिव फील्ड है, अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली लर्न समथिंग एंड देन स्टार्ट दैट बिजनेस, क्योंकि ये आपके लिए एडवाइस है कि आप कर सकते हैं, आपके अंदर वो टैलेंट है। लेकिन आप में से कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही कि क्या होगा, आप बोर भी काफ़ी फील कर सकते हैं, मुझे लगता है काफ़ी बोरियत हो रही होगी आपको, तो आपके डेज़ काफ़ी बोर गुजर रहे हैं, या टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं। रिलैक्स, चीज़ें आपके लिए नेक्स्ट इसी वीक के बाद ही जो है वो चेंज होना शुरू होंगी, लेकिन आपके मूड स्विंग्स रहेंगे इस वीक में। इमोशनली मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें आपको ट्रिगर भी कर सकती हैं, कोई आपको ऐसी बात भी कर सकता है, या किसी की कोई बात अभी तक पास्ट वाली चीज़ें वो आपके माइंड में बार बार रिपीट हो रही हैं, बट इट्स लुक लाइक यूर मिसिंग समबडी, अपनी सिबलिंग को, अपनी फ्रेंड को, लवर को, ये भी हो सकता है, बट स्पेशली मदर या चाइल्ड। अगर आप सिंगल हैं तो मे बी दिस इज़ द वीक आप कोई अटेंड कर सकते हैं इवेंट, ठीक है, आप किसी फेस्टिवल पे जा सकते हैं, या आपको मैंने जैसे कहा क्रिएटिव अपने आप को किसी चीज़ में इन्वॉल्व करें ताकि आप उस स्किल को सीखें, कल को आपको फ़ायदा भी हो। मुझे ऐसा लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग इंटरटेनमेंट चीज़ में हैं, जैसे डांसिंग, एक्टिंग, या आपको इन चीज़ों का शौक़ है करने का, कुछ ना कुछ क्रिएटिव से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, या वैसे ही अपनी आपको अपने इनर चाइल्ड को हील करने की ज़रूरत है आपको। मे बी यू हैव अ मदर ट्रॉमा, मदर इश्यूज़, और चाइल्डहुड इश्यूज़, तो अपने उस चीज़ को हील करने के लिए आपको इन चीज़ों को करना ही पड़ेगा, रिलैक्स करना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ट्रिप भी नज़र आ रहा है, शायद आपको जाना चाहिए, अपने इनर चाइल्ड को बाहर निकालें, जितना बाहर निकलेगा उतना हील होगा। लेकिन अगर नहीं होगा तो फिर आप इसी तरह से अपने आप को कुटते रहेंगे, स्ट्रेस होते रहेंगे और टेंशन लेते रहेंगे, और आपको समझ भी नहीं आएगी कि आपको क्या चीज़, मसला कहाँ है। ठीक है, मसला दिमाग में है। सो दैट्स व्हाट आई एम पिकिंग अप, ओके। और लेकिन हो सकता है आप टॉरस, लिब्रा के साथ, एरीज, एक्वेरियस के साथ आप डील कर रहे हैं, वाटर साइन भी है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आपकी या तो रेस्टलेस हैं आप, काफ़ी चीज़ को लेके अपने आप को टेंशन हो सकती है, किसी और की टेंशन भी हो सकती है आपको, तो वो रेस्टलेस एनर्जी है। स्लीप पे अपना फोकस करें, स्लीपिंग शेड्यूल पे, हेल्दी लाइफस्टाइल पे फोकस करें, क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ें, या नेचर में अपना टाइम स्पेंड करें। और अगर आप कुछ सीख सकते हैं तो बहुत बेटर है कि आप उस चीज़ को सीखें, लर्न करें, और कल को वो आपको अपने ही किसी उसमें बेनिफिट आपको दे सकता है, फाइनेंशियली भी या वैसे ही ओवरऑल आप अपने आप को अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव देखेंगे। हेल्थ वाइज मैं आपकी बात कर रही हूँ। आप में से कुछ लोग शायद किसी चीज़ का आपको इंतज़ार है, या आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको उस तरह की मिल नहीं रही, ये भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में प्रपोजल आ सकता है, बट इट्स लुक लाइक आपको वो प्रपोजल पसंद नहीं आ रहा है जिस तरह से आपको चाहिए, या मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ डिफिकल्ट, या आपका माइंड एक चीज़ में फिक्स नहीं हो रहा। अगर आपको ये नहीं समझ, 333 मैंने देखा है यहाँ पे, तो या तो आपको ये समझ नहीं आ रही कि क्या चीज़ आपको लिए बेटर है। आप अपना इंटरेस्ट देखें ना, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में, आपके अंदर क्या क्रिएटिविटी है, आपके अंदर आप क्या कर सकते हो। या अगर आप ऑलरेडी कुछ कर, या कुछ ना कुछ शादी की टेंशन है, डेफिनेटली मैरिज रिवर्स, तो शादी में या तो डिस्टर्बेंस है या शादी की टेंशन है आपको। और अगर आप बच्चों की टेंशन भी हो सकती है,
या हो सकता है इस वीक में आपको कोई गिफ्ट रिसीव हो, या आपको खुद अवेयरनेस आएगी, माइंड में कुछ आएगा कि ये चीज़ मैं कर सकती हूँ, ये मेरा टैलेंट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये मेरे अंदर टैलेंट है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते हैं, गुड लक। मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई गिफ्ट मिलने वाला है, कोई अप्रिसिएशन, कॉम्प्लीमेंट, रिवॉर्ड आपको मिल सकता है आपकी क्रिएटिविटी की वजह से, वर्क की वजह से। या कोर्ट हाउस, तो कुछ लोगों के लिए लीगल चीज़ें भी इन्वॉल्व हो सकती हैं जो आप विन कर सकते हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, ठीक है, वो आपकी फेवर में होंगी। फाइनेंशियल अबंडेंस भी आपको मिल सकती है, या आप किसी ऐसे कैरियर में हैं जो, या आप कोई ऐसा कैरियर चूज़ करेंगे जिसमें कोई चीज़ें लीगल इन्वॉल्व हो सकती हैं। कॉन्ट्रैक्ट कोई ऐसा मिल सकता है, या ऐसा ऑक्यूपेशन, तो हो सकता है आपको कोई जॉब मिले या कोई ऐसा वर्क आप करें जिससे आपको साइन करना पड़े कॉन्ट्रैक्ट या डील, या आपके लिए गिफ्ट है फ्रॉम दिस पर्सन। कोई हो सकता है आपकी तरफ ये गुड न्यूज़ लेके आए, या आपको अपने ऑक्यूपेशन में कहीं जो है वो अपने वर्क जो आप कर रहे हैं उसमें आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है ऑलरेडी। लेकिन अगर नहीं कर रहे तो हो सकता है आपके लिए एक न्यू वर्क या एक न्यू ऑक्यूपेशन स्टार्ट हो रहा है। लेकिन आप खुद सोचें कि आपके अंदर वो क्या चीज़ है जो आप कर सकते हैं। आप इंटरेस्ट अपना शो करें, क्योंकि यू आर गेटिंग बोर्ड, या आप किसी चीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कर रहे, ये आपका प्रॉब्लम है। सो दैट्स योर रीडिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। अगर मैं रिलेशनशिप डिवाइस देखूं तो मुझे ऐसा लगता है आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर होने वाला है, या आपकी किसी के साथ, न्यू इंसान के साथ मुलाकात हो सकती है, बात हो सकती है, या जैसे कांटेक्ट स्टार्ट होता है। लेकिन आप इस इंसान को उसी वक्त मिलेंगे जब आप किसी पब्लिक इवेंट पे होंगे, या बाहर होंगे, या आप किसी क्रिएटिव इवेंट पे होंगे, जहाँ पे भी आप इस इंसान को डेफिनेटली बाहर मिलेंगे जब आप सोशल लाइफ गुजारे होंगे। घर में बैठे आपको जिस तरह का आपको रिश्ता आ रहा है या प्रपोजल आ रहा है, उसमें आपको डिससेटिस्फैक्शन ही होगी, मतलब आपको उस तरह का पार्टनर नहीं मिल रहा, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपको अपने आप को गेट टुगेदर में जो है इन्वॉल्व करना पड़ेगा, सोशलाइज़ करना पड़ेगा मज़ीद। या तो आपको अपनी टेंशन है या बच्चों की टेंशन है। अगर आप बच्चों की टेंशन, शादी की टेंशन है, तो उसके लिए भी आपको यही करना पड़ेगा कि किसी को आपको कहना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। और जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए ये एडवाइस है कि वो डेफिनेटली सोशलाइज़ हों। अगर आपको रिलेशनशिप में डिससेटिस्फैक्शन हो रही है तो ये चीज़ नज़र आ रही है, या आप इस वक्त आपका जो फोकस है वो अपनी क्रिएटिविटी पे होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपका है एडमायरर, कोई आपसे बात करना चाहता है, या आपको मज़ीद जानने की कोशिश कर सकता है। लेकिन आप दोनों में एज गैप होगा, ठीक है, या एज गैप नहीं होगा तो मैच्योरिटी का डिफरेंस होगा। एक्सपेक्टेशंस, या मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो ज़रा हाई हो सकती हैं। लोग आपको कह सकते हैं कि आपके हाई स्टैंडर्ड हैं या एक्सपेक्टेशंस हाई हैं आपकी। थीफ, या लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो आपके पास लोग आ रहे हैं या रिलेशनशिप वाइज आ रहे हैं वो सही नहीं आ रहे। तो या आपको जिस तरह से पार्टनर चाहिए वैसा नहीं है। मैंने आपसे पहले बोला है कोई ऐसा इंसान भी है जिसके साथ आपका पास्ट में कुछ ना कुछ इशू रहा है, तो वो इंसान वापस आ सकता है आपसे बात करने के लिए, रिकनसाइल करने के लिए, कांटेक्ट करने के लिए। या ये भी हो सकता है आप दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप सही तरीके से इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, बढ़ा ही नहीं आगे। तो अब चांसेस हैं कि आपकी इस इंसान से मुलाकात हो। कुछ लोगों के लिए ये हाई ऑनर आपको मिलेगा, ठीक है, आपको जो आप क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। या अगर आप कोई प्रोफेशनली कोई जॉब कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उसमें भी आपको जो है वो बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा, ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग है। लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जी, नेक्स्ट है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि ये वाला वीक, नेक्स्ट 7 डेज़ आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे, आप लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शन है। 5 of Wands, the Hierophant, Queen of Wands, Knight of Cups, अच्छा, Shah of Cup, इंटरेस्टिंग, Daughter of Cups, 6 of Cups। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों के लिए ये नज़र आ रहा है बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ कप, शाह ऑफ कॉइन, इंटरेस्टिंग। आपके पास ऑप्शन है, आई थिंक आई शुड टेक इट। आपके पास ऑप्शंस हैं। समबडी इज़ कमिंग फ्रॉम द पास्ट, डेफिनेटली जो इंसान आपसे भाग के गया था या भाग रहा है, इस वक्त भाग रहा है जो इंसान आपसे, या भाग के गया था, वो वापस आएगा। मुझे ऐसा लगता है आपके पास, क्योंकि फर्स्ट कार्ड इज़ 5 of Wands, तो डेफिनेटली आपके पास ऑप्शंस हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो आपकी एनर्जी के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, आपसे, आपके लिए फ़ाइट कर रहे हैं, आपके अटेंशन पाने के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, या आपसे प्रपोजल हो सकता है यहाँ पे एट अ टाइम। आपके पास 1 2 3 हो सकते हैं ऑप्शन है। तो आप चूज़ करेंगे कि आपको हु इज़ योर लवर, आप किसको चूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि कोई अर्थ साइन है, और अर्थ साइन हो सकता है, स्पेशली टॉरस है यहाँ पे। टॉरस लोगों के लिए हो सकता है कि आपके लिए गुड न्यूज़ है, शादी की बात चल सकती है, कंपटीशन है यहाँ पे, शायद आपको चूज़ करना पड़े पास्ट में से या
न्यू में से। और कुछ लोगों के लिए ये वाटर साइन होगा, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। तो शायद आपके पास फायर या वाटर साइन की ऑप्शन भी है कि आप किसको चूज़ करते हैं। अच्छा, एक इंसान है जो पास्ट का इंसान है, ठीक है, एक वो है जो न्यू पर्सन है। तो शायद आपके पास चॉइस है कि आप किसको चूज़ करेंगे या आप किस तरफ जाते हैं। कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप में जो है वो काफ़ी चैलेंजिंग का सामना हो रहा था, मतलब आप दोनों के दरमियान में कांटेक्ट सही नहीं था, बात सही नहीं हो रही थी, या आपको समझ नहीं आ रही थी रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है। वो इंसान भी आपकी लाइफ में वापस आ सकता है और चीज़ें अब आप दोनों के लिए क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि आपको यहाँ पे लव ट्रायंगल नज़र आ रहा है, यहाँ पे मलिका है और 2 शाह हैं, तो इट्स मीन दैट यू हैव अ लव ट्रायंगल। 2 लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, 2 लोग आपको डेट करना चाहते हैं, 2 लोग हो सकता है आपसे शादी करना चाहें, या ये भी हो सकता है आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड लव सिचुएशन। या कोई जिसके साथ आप डील कर रहे हैं वो इंसान रिलेशनशिप में है बट दे आर इन लव विद यू। तो कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड लव ट्रायंगल वाली सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो इट्स डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट कि आपके पास ऑप्शन है, आपके पास चॉइस है, आपके पास डिसीजन है आप कि आप किसको चूज़ करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई है जो आपकी तरफ आ रहा है अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। ये इंसान अब अपनी फीलिंग को रोक नहीं सकते विद स्पेशली जिस जो वाटर साइन है, वो इंसान डेफिनेटली अपनी फीलिंग को नहीं रोक सकते। अब मुझे लगता है दे विल बी वेरी इमोशनल, दे विल रीच आउट। और जो अर्थ साइन है, शायद आपकी नज़र अर्थ साइन पे है, या अर्थ साइन यहाँ पे काफ़ी रिलायबल और स्टेबल भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये मुझे कुछ ये भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है इस इंसान के बर्थ चार्ट में वाटर और अर्थ है, ठीक है, या आप वाटर और अर्थ हो सकते हैं, फायर और अर्थ हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप अर्थ साइन है ऑब्वियसली। तो ये इंसान आपसे अपोजिट है, या तो वाटर साइन है या फायर साइन है। यहाँ पे कंपटीशन है यहाँ पे, तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि ये भी हो सकता है कि ये इंसान काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है आपको अप्रोच करने में, आपकी अटेंशन पाने में। ये इंसान सारी हर्डल्स को क्रॉस करते हुए सारे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इस इंसान को काफ़ी सारे लोग रोक रहे हैं कि आप मत करो ये सब कुछ, शादी नहीं करो, या आप दोनों के दरमियान में ब्लॉकेज है इस वक्त। कल्चर का डिफरेंस हो सकता है, स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है, ये जो भी डिफरेंस है आप दोनों के दरमियान में, या इंटरफेरेंस है यहाँ पे 5 ऑफ वांड्स, यहाँ पे इंटरफेरेंस है दूसरे लोगों का। डेफिनेटली इट्स नॉट ईजी। तो हो सकता है इस इंसान की वजह से इस इंसान को काफ़ी सारे लोग रोक रहे हैं, बट डोंट डू इट, बट दे विल डू इट। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान करके रहेगा। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, दे लव यू, दे हैव फीलिंग्स फॉर यू। तो कोई लव कन्फेशन आपसे कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं विद द नाइट ऑफ कप्स, रोमांटिक फीलिंग्स, रोमांटिक गेस्चर। कोई आपसे मिलना भी चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप है, तो हो सकता है विद द डॉटर ऑफ कॉइंस ये इंसान आप शायद अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करके आपसे मिलना चाहें। काफ़ी प्लेटोनिक रिलेशनशिप है, मतलब ये इस तरह का रिलेशनशिप है जिसमें आपको इस इंसान की फ़ीलिंग्स की डेफिनेटली ऑलरेडी पता चल जाएगा कि उनकी फ़ीलिंग्स आपके लिए क्या है। लेकिन पास्ट वाला भी है यहाँ पे, कोई इंसान जो आप भाग के गया था वो वापस शायद आपकी तरफ अप्रोच करना चाहे। तो जिसने घोस्ट किया था, आपको क्लैरिटी नहीं दी थी, अब वो इंसान शायद रेडी हो चुका है। तो मुझे लगता है आपके पास या तो चॉइस है, या ये सेम ही पर्सन है जो पहले हो सकता है अपने कैरियर पे फोकस था, उनको लगता था कि अभी टाइम नहीं है, अभी उनको टाइम चाहिए, या वो ऑनेस्ट नहीं थे, या इस रिलेशनशिप से भाग रहे थे। बट इट्स लुक लाइक ये इंसान अब मज़ीद भाग नहीं सकता इमोशन से, अपनी फीलिंग से। इस इंसान को आपको बताना ही पड़ेगा, एक्सप्रेस करना ही पड़ेगा, या उनको वो ये लव ऑफ़र करनी ही पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है दे आर कमिंग, और आपको ये रोमांटिक ऑफ़र, गेस्चर, या कोई भी कन्फेशन, या इवन आपको ये चीज़ फ़ील होगा कि ये इंसान आपके साथ किसी भी अगर आपके अपोनेंट है, कोई अपोजिट है, कोई कम्पीट कर रहा है, या कोई और ऑप्शन है, दे विल बी लाइक नो, पिक मी। ये इंसान आपका सोलमेट हो सकता है। 6 ऑफ कप्स यहाँ पे आ रहा है, तो डेफिनेटली आपके सोलमेट वाली एनर्जी आ रही है, लव वाली एनर्जी आ रही है यहाँ पे। अच्छा, अगर मैं घर की बात करूँ तो सिबलिंग्स के दरमियान में कोई कंपटीशन या इंटरफेरेंस भी हो सकता है इस वीक में, या उसकी वजह से कोई डिस्टर्बेंस भी हो सकती है। आपने अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, किसी तरह के ड्रामे में इन्वॉल्व नहीं होना। या ये भी हो सकता है कि कोई और इशू, बच्चों से रिलेटेड भी इशू हो सकता है, ठीक है। आप हस्बैंड वाइफ के दरमियान में भी कोई बच्चों से रिलेटेड या फाइनेंशियल चीज़ों के से रिलेटेड या किसी और की इंटरफेरेंस की वजह से भी चीज़ें जो है इस वीक में कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकती हैं आप दोनों में। तो उस चीज़ का आपने हैंडल करना है, डील करना है। हो सकता है आप कहीं विज़िट भी करें, आप हो सकता है किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे आपको काफ़ी इमोशनली अच्छा फील होगा इस वीक में। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे भी या होली प्लेस पे भी आप जा सकते हैं। अगर कोई कंपटीशन है आपका किसी क्रिएटिव फील्ड में, या वैसे ही वर्क से रिलेटेड जॉब में कोई आपसे कम्पीट कर रहा है या आपके पीछे गेम्स खेल रहा है, दे विल नॉट
बी सक्सेसफुल, क्योंकि मुझे लगता है आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, ऐसे लोगों को आंसर नहीं देना है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कंपटीशन है कहीं, या तो आपकी वर्क वाली जगह पे कंपटीशन है या आपके घर में कोई कंपटीशन है, कोई ऐसी चीज़ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो उसको आपने अवॉइड करना है। अच्छा, ये जो इंसान आपकी तरफ आ रहा है, या तो ये वही इंसान है जो छोड़ के गया था, या कुछ लोगों के लिए इंसान ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, तो इसलिए ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। मतलब ये इंसान भाग रहा है कि ये चीज़ ना करे, इस चीज़ को अवॉइड करे, लेकिन दे कांट डू इट। तो मुझे लगता है आपके पास ऑप्शन है, और आपको डेफिनेटली मैसेज या लव ऑफर या कोई अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं, क्रिएटिव बिजनेस है आपका या आपका वर्क है, उसमें आपको कोई क्रिएटिव ऑफर भी मिल सकती है। किसी के साथ आपकी बिजनेस पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन या टीम अप वर्क जैसे वर्क होता है, 3 डिफरेंट टाइप या 4-5 डिफरेंट टाइप के जैसे लोग होते हैं, वो डिफरेंट फील्ड से आके काम कर रहे हैं, ये चीज़ भी हो सकती है। हेल्थ पे आपने फोकस रखना है थोड़ा सा, अपनी एनर्जी को भी प्रोटेक्ट करना है आपने। आप में से कुछ लोग इनर चाइल्ड की हीलिंग की बहुत ज़रूरत है शायद, और आप कर रहे हैं, उन चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं मुझे लगता है, और ये चीज़ आपको फाइनली ये सेल्फ लव वाली एनर्जी भी हो सकती है। हो सकता है आपका फोकस अपनी सेल्फ लव, अपनी सेल्फ केयर और हीलिंग पे ज़्यादा है। आप इस वक्त किसी तरह के ड्रामे में या किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते, या आपको नहीं होना चाहिए ये जो भी इन्वॉल्वमेंट या ड्रामा है। या पॉवर्टी, वेल्थी मैन, या कोई ऐसा इंसान है जो जिसकी नज़र आप पे है। somebody is thinking about you, या मुझे लगता है कि कोई है जो आप में इंटरेस्टेड है। दिस पर्सन कुड बी फीलिंग लोनली, इस इंसान को डेफिनेटली काफ़ी लोनली फील हो रहा है। इस इंसान को लगता था कि शायद ये भी हो सकता है इस इंसान को किसी चीज़ का ज़रूर था, इस इंसान को लगता था पैसा ही सब कुछ है, बट नो, आपसे मिलने के बाद या आपसे इस रिलेशनशिप में आने के बाद, या जो जिस तरह से इस इंसान को फील हो रहा है, आपकी कमी फील हो रही है, एब्सेंस फील हो रही है, ये वो इंसान भी हो सकता है जिसने आपका दिल चुराया है विद अ थीफ कार्ड, जिसने आपको आपका दिल तोड़ा है या आपको हर्ट किया है या आपको किसी कन्फ्लिक्ट में डाला है, ये वो इंसान है। ये भी हो सकता है कि आपने इस इंसान का दिल चुरा लिया है एंड दे कांट हेल्प नाउ, दे कांट रन। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अब आपसे भाग नहीं सकता, लड़की या लड़का, बट इट्स वेरी मैस्कुलिन एनर्जी आपके सामने कार्ड है। ये इंसान चाह के भी अब आपसे भाग नहीं सकता, चाह के भी, चाहे वो सिंगल हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हैं, जो भी है। ये कुछ लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड है सिचुएशन, बट दे विल कम। मुझे लगता है कन्फेशन इज़ कमिंग फ्रॉम दिस पर्सन। यहाँ पे थीफ वाली एनर्जी आ रही है, तो मुझे लगता है कि इस इंसान को या तो कोई इनसिक्योरिटी है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, इस वजह से ये इंसान भागा था, या उनको अपने कोई इश्यूज़ हैं जो उनको खुद पे हील करने की ज़रूरत है, एंड दे आर कमिंग नाउ। इस इंसान को फाइनली रियलाइज़ हो रहा है दैट यू आर द वन। इस वीक में नज़र आएगा डेफिनेटली, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी नज़र आएंगी। आपको भी सक्सेस मिल सकती है अपने वर्क में, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो कंपटीशन आपके साथ भी फील कर सकते हैं। सो गेट रेडी फॉर दैट। ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में।